So class, we have completed the PT4 syllabus of your SST subject. Okay, हमने PT4 का जो syllabus है SST subject का वो complete कर लिया है. शॉर्ट नोट आपके रहते थे वो मैंने आपको नोट करने के लिए पहले सेंड कर दिए थे. ठीक है, अभी मैं आपको ये शॉर्ट नोट जो आपने नोट किया है उसको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक, एक्सप्लेन करने का पर्पस ये है, कुछ बच्चों को कोई अगर वर्ड समझ नहीं आया तो मैं यहाँ जब रीड करूँगी तो उससे समझ आ जाएगा, और अगर कोई सेंटेंस की मीनिंग समझ नहीं आई तो वो भी वो समझ सकते हैं. ठीक है, दोनों शॉर्ट नोट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो आई होप आपने ये शॉर्ट नोट किया होगा. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उससे पहले आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए. सो आपके PT4 में 2 शॉर्ट नोट्स हैं, alluvial soil and conservation of forest. So let's start with first one, alluvial soil. Alluvial soil is formed by the deposits of silt brought by rivers. alluvial soil कैसे फॉर्म होती है? रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट बहाकर लाई जाती है, जब वो डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट होना मतलब इकट्ठा होना, यानी जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, जब वो अपने साथ सिल्ट मतलब जो कीचड़ होती है ना वो, या मिट्टी या रेत जो बहाकर अपने साथ लेकर आती है, जब वो एक जगह इकट्ठी होती रहती है तो वहाँ पर डिपॉजिट होना मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठी होती रहती है तो फिर उससे अलूवियल सॉइल फॉर्म होती है. द सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. और ये अलूवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है? जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा एक चैप्टर रीड किया था, आपको पता होगा कहाँ पर है नॉर्दर्न प्लेन्स. और जो आपका कोस्टल प्लेन्स है इंडिया के, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स जो आपका हिमालय से नीचे जो पार्ट है ना वो नॉर्दर्न प्लेन्स है, और कोस्टल प्लेन्स आपके जो ऐसे इस तरह के नीचे से जो पार्ट है इंडिया का, उसके साइड की जो लाइंस हैं वो कोस्ट लाइंस हैं, उसी के साइड में आपके कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं. तो इन दो रीजन में या इस रीजन में आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालय माउंटेन and Deccan Plateau bring large quantities of sand and silt with them. जो रिवर्स हिमालय माउंटेन से फ्लो होती हैं और जो डेक्कन प्लेट्यू में रिवर्स होती हैं, ये अपने साथ लार्ज क्वांटिटी में मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सैंड एंड सिल्ट बहाकर लेकर आती है. ठीक है, तो हिमालय से फ्लो होकर जो रिवर आती है वो अपना सैंड एंड सिल्ट कहाँ पर डिपॉजिट करेंगी? ऑब्वियसली हिमालय से नीचे जो फ्लैट लैंड होगा वहाँ पर. तो वो लैंड क्या है? वही तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है. और यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू से जो रिवर्स फ्लो होती है वो जाकर सी में मिलती है, या तो बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में. ठीक, तो इस तरह का हमारा इंडिया का मैप है नीचे से, और यहाँ डेक्कन प्लेट्यू वो जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं. तो रिवर या तो इधर फ्लो होगी या इधर फ्लो होगी, तो वो जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर है वो लार्ज क्वांटिटी में सैंड एंड सिल्ट जो बहाकर लाती है वो रिवर बैंक्स में जाकर डिपॉजिट कर देती है. ठीक, और अलूवियल सॉइल फॉर्म करती है. दिस इज अलूवियल सॉइल. और यही क्या है? अलूवियल सॉइल है. दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. अलूवियल सॉइल, हमने बहुत सारी टाइप की सॉइल रीड की थी. सॉइल वाले जो 9th चैप्टर था आपका, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, अगर फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग हम सॉइल्स को डिवाइड करें तो सबसे ज़्यादा टॉप पे है फर्टिलिटी में. वो कौन सी सॉइल है? वो अलूवियल सॉइल है. क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, कॉटन एट्सेट्रा ग्रो विद वेल इन इट. और अलूवियल सॉइल में ही ऐसी जो क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, कॉटन, ये सब अच्छे से ग्रो हो पाती है. फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है तो लगभग हर प्रकार की जो आपको क्रॉप है वो वहाँ पर ग्रो होती हुई दिख जाएगी. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स कंजर्विंग और प्रिजर्विंग समथिंग. ठीक, किसी चीज़ को कंजर्व या प्रिजर्व करना ताकि वो फ्यूचर के लिए बच सके, या उतनी वेस्ट ना हो, या ख़त्म ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए. ठीक है, तो फॉरेस्ट जिस तरह से हम कट किए जा रहे हैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी फॉरेस्ट वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है हमारे फॉरेस्ट को. तो हम उसी के बारे में इस शॉर्ट नोट में रीड करेंगे. फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये हम जो रिसोर्सेज वाला चैप्टर था उसमें रीड किया था, जो नेचर ने हमें गिफ्ट किया है. ठीक है, नेचुरली बने हैं, हमने नहीं बनाया है.
तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को और ईजी बनाते हैं, ठीक है। वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेस्ट बाय कटिंग द ट्रीज माइंडलेसली। जो फॉरेस्ट है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन हमने बिना सोचे समझे बस ट्रीज़ को कट करके हमारी जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको बर्बाद कर दिया है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्व आवर फॉरेस्ट वेल्थ। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं वो नंबर्स में कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए या उसको रोका जाए और हमें कंजर्व करना है हमारी फॉरेस्ट वेल्थ को, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो, या किसी भी कंट्री के जो फॉरेस्ट होते हैं वो उस कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। तो हमें हमारी फॉरेस्ट वेल्थ को कंजर्व करने की और डिफॉरेस्टेशन को रोकने की ज़रूरत है, ये हमारी ड्यूटी है। A number of steps have been taken by our government to protect our forest। बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे our government has started many programs such as social forestry movement, a tree for every child and वन महोत्सव। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे आपका हो गया अ सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड। अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड में क्या है, इसमें एंकरेज करती है गवर्नमेंट कि अगर कोई एक बेबी हुआ है तो उसके लिए एक ट्री प्लांट किया जाए। तो जितने पॉपुलेशन होगी इंडिया में तो हर एक पर्सन के लिए एक ट्री होगा। इस तरह से मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रीज़ की जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो। तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाए। इसके अलावा वन महोत्सव, ये क्या होता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में और 1 वीक के लिए, एवरी ईयर फॉर 1 वीक, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है वन महोत्सव में इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया पीपल प्लांट ट्रीज, ठीक है। पूरे इंडिया में लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं। बहुत सारे जैसे रोड्स के साइड में लोग ट्रीज़ प्लांट करते हैं, कैनाल्स में या फिर रिवर बैंक्स के पास, या बहुत मतलब जो भी उनको जगह मिलती है जहाँ पर, जैसे आप वन महोत्सव कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप पार्क्स में, अगर आपके घर के पास पार्क्स है तो वहाँ पर आप ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने की कोशिश की जाती है, ठीक। चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा ब्रॉट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स रीड किए ये क्या थे, गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे मूवमेंट भी हैं जो लोगों ने अपने लेवल पे स्टार्ट किए अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है। जैसे उनमें से एक है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने क्या किया, चिपको मूवमेंट इनिशिएट किया। इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना। चिपको मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या था, चिपको मूवमेंट में जो ट्रीज़ थे उनको एक जो कंपनी थी या फैक्ट्री आप कह लीजिए, वहाँ पर वो बननी थी जहाँ पर फॉरेस्ट थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो ट्रीज़ कट हो, क्योंकि शायद वो उनका लाइवलीहुड का वो था कि उन्हीं से ही वो पैसा कमाते थे उन ट्रीज़ की चीज़ों को यूज़ करके, या वो उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़फुल थी। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रीनरी के लिए ट्रीज़ किस लिए ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है और भी बहुत सारे यूजेस हैं ट्रीज़ के। सो उनको ट्रीज़ को कट नहीं करवाना था, लेकिन वहाँ पर जो कंपनी थी उनको अप्रूवल मिल गया था कि वहाँ पर वो जो अपनी कंपनी है वो ट्रीज़ को कट करके और वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकती है। तो फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, वो ट्री से चिपक के यानी ट्री को हग करके खड़े हो गए, और उनको देख के जो बाकी लोकल लोग थे वो भी एक एक ट्री को हग करके खड़े हो गए। अब अगर कोई ट्री को कट करने आएगा तो पहले उनको, जो लोग चिपके हुए थे ट्री से, उनको कट करना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से वो जो ट्री कट करना था वो नहीं हो पाया और इस तरह से ट्री कट करने से बच गई। तो ये क्या था, चिपको मूवमेंट था जो सुंदरलाल बहुगुणा ने इनिशिएट किया था। तो इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आई, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए ट्रीज़ को लेकर कि हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें कट नहीं करना चाहिए, ठीक। सो आई होप आपको दोनों शॉर्ट नोट अच्छे से समझ आ गए होंगे।
स्टिल अगर आप में से किसी बच्चे को कोई वर्ड समझ नहीं आया या कोई मीनिंग समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।